मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी में जो आयु से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं उसी के सभी टाइप के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि ए की आयु 39 वर्ष तथा बी की आयु 24 वर्ष हो तो कितने वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का 3.5 गुना थी। कह रहा है ए की आयु 39 वर्ष है, बी की आयु है 24 वर्ष पूर्व है और कुछ वर्ष पूर्व मान लीजिए x वर्ष पूर्व इनकी आयु जो है ए की आयु बी की आयु का 3.5 गुना था। मतलब अगर हम इसको बट्टे में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2। मतलब 2 से करें तो 2 एकम 2 और 2 से गुणा कर दे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे मान लीजिए x वर्ष पूर्व ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, बी की आयु 7 हो जाएगी और एक ए की आयु 7 हो जाएगी, बी की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे तिरछी गुणा। क्या करेंगे तिरछी गुणा, तो 24 का करेंगे 7 से और 39 का करेंगे 2 से। अब कितने वर्ष पूर्व दिया है तो हम क्या करेंगे दोनों को घटाएंगे और इधर क्या करेंगे 7 में से 2 को आप घटा लेंगे। इतना बात समझ में आई। 7 का अगर 24 से गुणा करेंगे तो 168 हो जाएगा और 39 का 2 से गुणा करेंगे तो 78 हो जाएगा और 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 168 में से 78 जाएगा तो कितना बचेगा 90 बचेगा बराबर 5। तो 5 से कम 5, 5 से इसको भाग दिए तो 18। तो ये यहाँ एक बराबर क्या मतलब x वर्ष पूर्व माने थे ना, यहाँ पे लिखना था x और यहाँ पे x मतलब x का मान कितना है 18। तो 18 वर्ष पूर्व जो है ए की आयु बी की आयु का 3.5 गुना हो जाएगी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3.5 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3.5 गुनी है। अगर हम दशमलव हटाएंगे तो 2 इधर हो जाएगा और 7 इधर हो जाएगा, मतलब 2 से गुणा कर देंगे दोनों में तो ये इतना के अनुपात में हो गया। अब कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु 92 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु आपको बताना है। ठीक है, अब ये जैसे कि अनुपात में हो चाहे गुना में हो तो इसमें मसों की कमी रहती है, तो मस हम डाल देते हैं x 7x 2x हो गया। 10 वर्ष पहले की आयु है, वर्तमान में आने के लिए हम लोग को क्या जोड़ना पड़ेगा 10 वर्ष से जोड़ना पड़ेगा दोनों में। ये ए का हो गया, अब बी का क्या हो जाएगा 2x + 10 और दोनों का योग कितना है 92 वर्ष से 92 वर्ष कर दिए। 7 दो कितना होता है 9x होता है। 10 10 20 हुआ तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 10 10 20 हुआ तो इधर आके क्या हो जाता है माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 20 रहेगा। तो 92 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 72, ये 9x। तो 9 एकम 9, 9 अठे 72। तो x बराबर कितना निकला 8 वर्ष निकला। तो हमको क्या करना है बी की आयु बताना है। तो बी की आयु वर्तमान में कितनी है 2x + 10 है, तो इसमें हम मान रखेंगे x की जगह रखेंगे 8 + 10 उसमें दिया ही है। तो 8 दूनी 16 और 10 कितना होता है 26। तो बी की वर्तमान आयु 26 वर्ष हो गया। अगर ए का पूछता तो इसमें x का मान रख देते तो हमारा ए का वर्तमान आयु निकल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है। कह रहा है 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी 4 वर्ष थी। अब वर्तमान में आने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा तभी तो वर्तमान में आएंगे। तो इसकी वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु कितनी है 7 वर्ष है। ये पुत्री है पुत्र नहीं है। ठीक है, वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु है 7 वर्ष। अब पत्नी जो है पुत्री की आयु से 5 गुना है। 7 को हम 5 गुना कर देंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा। और रवि जो है पत्नी से कितना वर्ष अधिक है 5 वर्ष अधिक है। तो 35 में हम क्या जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे तो रवि की आयु कितनी निकल के आई 40 वर्ष निकल के आई, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है। उनके दादा और दादी का आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी का आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। 9 बच्चों का माध्य दे दिया है 14 वर्ष, दादा दादी का दे दिया है 71 और 67 वर्ष। तो आपको क्या बताना है कि ये 9 बच्चे जो हैं और उसके बाद दादा और दादी, इन मतलब 9 10 11 लोगों का आपको औसत बताना है उनके आयु का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का औसत बराबर क्या होता है कुल संख्या का योग बटे जितनी संख्या रहेगी उससे भाग दे देंगे तो औसत निकल आएगा।
तो अब देखते हैं 9 बच्चों का 14 वर्ष है तो इनका कितना हो जाएगा कुल योग। 14 को 9 से गुणा करेंगे, उसके बाद दादा का जोड़ देंगे 71 वर्ष और दादी का जोड़ देंगे 67 वर्ष। 9 लोग ये हैं 10 और एक 11, कुल कितने लोग हैं 11 लोग हैं। एक तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर 9 लोग हैं 14 वर्ष दे दिया है, ठीक है। अब 14 वर्ष देखिए कि 71 जो है इससे कितना ज़्यादा है और 67 देखिए 14 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं इसमें से 14 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा 57 हो जाएगा। इसमें से 14 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। मतलब दोनों क्या है ज़्यादा है तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब जितने लोग हैं उससे भाग दे देंगे। कितना लोग हैं 11 लोग हैं, 11 से भाग दे दिए कितना आ गया 10। अब 10 जो कि ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे औसत में 10 जोड़ देंगे तो आपका औसत कुल संख्याओं का मतलब कुल लोगों का औसत कितना आ गया आयु का 24 वर्ष हो गया। एक तरीका ये है जो आपको अच्छा लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा। तो अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग 2 तरीके से समझेंगे। कह रहे अरुण और उसकी बहन की, अरुण जो है बहन से कितना गुना है 3 गुना है। अब से 6 वर्ष बाद अरुण और बहन का गुणनफल 231 हो जा रहा है। तो अब देखिए इसमें जो है जैसे गुना या अनुपात में हो तो उसमें कमी रहती है मौसा की, तो ये 3x हो जाता है और ये x हो जाता है। अब से 6 वर्ष बाद जाइएगा तो ये 3x प्लस 6 इसमें जुड़ेगा और x प्लस 6 इसमें जुड़ेगा। मतलब 6 वर्ष बाद अरुण भी 6 वर्ष बढ़ जाएगा और बहन भी 6 वर्ष बढ़ जाएगी। अब दोनों का गुणनफल हमको 231 लाना है। अब इसको हम तोड़ेंगे। एक तरीका ये हो सकता है, किसे कटेगा 3 से 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटेंगे फिर 11 से काटेंगे, ठीक है। अब इसमें ऐसे बैठाना है कि 2 ऐसे गुणनफल बताना है कि जो गुणा करने पे 231 हो जाए। तो हम इस छोटे वाले को मानते हैं क्या 11 मान लेते हैं और इसको मानते हैं 21 मान लेते हैं, ठीक है। बैठा रहे हैं अभी। तो 6 में क्या जोड़े हैं कि 11 हो जाए तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो x बराबर क्या 5 आया। अगर 5 इसमें जोड़ धरने पे 21 आ जाए तो हमारा मान सही है। तो 5 इसमें धरते हैं तो 5 3 15 और 6 कितना हो जाता है 21। इसके मतलब x का मान कितना निकला 5 निकला। अब पूछा है कि अरुण का आयु बताइए, तो अरुण का आयु है 3x। मतलब अब x की जगह पे हम लोग रखेंगे 5 तो हमारा अरुण की आयु निकल गई 15। अब दूसरा तरीका ये है, या तो इसको डायरेक्ट गुणा करिए तो x का अगर 3 में करेंगे तो 3x स्क्वायर, x का 6 में करेंगे तो 6x, फिर 6 का करेंगे तो 6 3 का 18x, फिर 6 का 6 में करेंगे तो 6 के 36 231 हो गया, ठीक। अब 3x स्क्वायर 18 6 कितना होता है 24x होता है और ये 36 हो गया बराबर 231। अब इसमें 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 को कॉमन लेंगे, 3 बटे 24 ये 12 हो गया और 3 से इसको भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब ये 77 इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, अब इधर आके घट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 77 में से 12 गया तो आपका हो जाएगा 65, लेकिन माइनस में हो जाएगा 0। अब क्या करना है कि गुणा करने पे 65, ऐसी 2 संख्या देखना है जो गुणा करने पे 65 आए और यहाँ पे माइनस दिया है, इसके मतलब घटाने पे 8 आए। तो इसको तोड़ेंगे 13 और 5 में, मतलब 13 में से अगर मैं 5 घटाऊँ तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए 13 × 5 = 65 आ गया, 13 में से 5 घटाया तो हमारा 8 आ गया। अब क्या करते हैं लास्ट में हम लोग चिन्ह विपरीत कर देते हैं, तो ये -13 हो गया है प्लस 5 हो गया है। तो हम माइनस को नहीं लेते हैं प्लस को लेते हैं, मतलब x बराबर 5 आ गया है। फिर वही करेंगे हम लोग, इसमें 5 रख देंगे हमारा निकल जाएगा। तो अरुण की आयु कितनी है 15 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेंद्र और मोनू की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। तो महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि महेंद्र और मोनू का अनुपात ये दे दिया है। अब 15 वर्ष पहले क्या पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 है। बात समझ में आया, उनकी आयु का अनुपात 9:11 है। तो पूछ रहा है कि महेंद्र का वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे तिरछी गुणा करेंगे तो 9 सते कितना हो जाएगा 63, 11 छाछठ 11 छक्का कितना हो जाएगा 66, ठीक। अब दोनों को घटा देंगे इधर, फिर क्या करेंगे 11 में से 9 को घटा देंगे और इससे गुणा करना है, ठीक है। तो 11 66 में से
63 गया, 3 बचा, 11 में से 9 गया, 2 हो गया और ये 15 हो गया। तो यहाँ 3 एकम 3 हो गया और 3 पचे 15 हो गया। तो 1 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। और 6 बराबर निकालना है हमको, तो 6 को किससे गुणा करेंगे, 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और दूसरा विधि देखिए, मान लीजिए इसका ये है 6x है और ये मोनू का 7x है। कितना वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, इसका भी 15 वर्ष पहले। तो इसके सामने इसका रखेंगे, इसके सामने इसका रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11। अब गुणा करेंगे, 11 छंग हो जाएगा 66, 15 11 कितना हो जाएगा 165। इसी तरह इसका करेंगे, 9 सत्ते हो जाएगा 63x माइनस 15 नौया हो जाएगा 135। अब ये 100 मतलब ये x एक तरफ करेंगे तो 66x माइनस 63x, 165 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक, अब 66 में से 63 गया 3x, 165 में 135 गया 30, तो 3 एक कम 3 और 3 से काटे तो क्या हो गया 10। तो x बराबर कितना आ गया 10। तो महेंद्र का पूछा है तो 6 में हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, मतलब x का मान रख देंगे। तो महेंद्र की आयु कितनी निकल गई, 60 निकल गई। तो जो आपको आसान लगे या जो आपको समझ में आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 स्कूली छात्रों के एक समूह की आयु का माध्य 16 वर्ष है। एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुए, तो छात्रों और शिक्षक की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग दो तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, औसत बराबर आपको पता है कि योग को अगर हम संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। तो पहले हम इनका योग ज्ञात करेंगे। तो 35 को करेंगे 16 से गुणा। और कौन नया आ रहा है, 52 वर्ष का शिक्षक नया आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हमारा योग निकल गया। 35 स्कूली छात्र थे, एक शिक्षक आ गया, तो कुल कितने लोग होंगे, 36 लोग हैं हो गए। तो ये 36 35 गुणे 16 52। अब 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 से इसको काट दिए 13 हो गया, और 4 से इसको काट दिए तो 4 चौक 16 हो गया। अब 35 को अगर 4 से अब गुणा करेंगे तो 140 हो गया, और 13/9। 140 और 13 जोड़ेंगे तो 153 हो गया, और 9 और 9 से भाग देंगे तो 9 एक कम 9, 6 बचा, 9 सत्ते 30। तो शिक्षक और छात्रा का आयु कितना निकल गया, 17 वर्ष निकल गया। अब आते हैं दूसरे ट्रिक पे। तो हम लोग क्या मानेंगे, इसको औसत मान लेते हैं। तो औसत मान के हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 16 से 52 कितना ज़्यादा है कि कम है। तो 52 जो है ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो अगर हम घटाएंगे तो 36 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, इससे 36 ज़्यादा है। ठीक है, अब ये हमारा 36 ज़्यादा है। अब कुल कितने लोग हैं, 35 छात्रा हैं और एक शिक्षक है। तो हम जोड़ के भाग दे देंगे, तो 36 से कम 36, 36 से कम 36, मतलब ज़्यादा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें जितना आएगा उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17 वर्ष। तो इस तरह भी निकल सकता है। अगर कम होता तो 16 में हम लोग घटा लेते हैं। तो हमारा आंसर कितना है, 17 आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है और 15 साल के बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो मीरा की आयु कितनी है। माया और मीरा की वर्तमान आयु दे दिया है, उसके 15 साल बाद उनका अनुपात 9:8 हो जाता है। तो मैंने बताया था सबसे पहले आप लोग तिरछी गुणा करेंगे, तो 9 पची कितना होगा 45, 8 छंग कितना हो गया 48। दोनों को माइनस करना है। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना है 1 का, और यहाँ पे कितना है उससे गुणा कर देंगे। बात समझ में आया। तो 48 में से 45 गया बचा 3 और 1 गुणे 15। तो 3 एक कम 3 और 3 पचे 15, मतलब 1:5 आ गया। अब अगर माया का ज्ञात करना है तो 6 से गुणा करना है, और मीरा का ज्ञात करना है तो 5 से गुणा करना है। तो मीरा का पूछा है तो किसे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 45 वर्ष निकल के आएगा। एक तरीका और है, जैसे अगर मान लीजिए दोनों को घटाने पे अगर अनुपात बराबर आए, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गया 3, दोनों 3 3 बराबर आ रहा है, तो 3 बराबर हो जाएगा हमारा 15। डायरेक्ट करिए, ठीक। तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, मतलब 1 बराबर 5। तो फिर वही क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, हमारा निकल जाएगा मीरा की आयु। अगर इस तरह नहीं लगाना चाहते हैं तो x मान के लगाइए। मान लीजिए अगर ये अनुपात में है तो ये 6x और ये 5x। 15 वर्ष बाद दिया है तो +15 +15। फिर कितना हो जा रहा है, माया कितना हो जा रही है, 9 हो जा रही है। मीरा कितनी हो जा रही है, 8 हो जा रही है। अब इसको हम लोग 8 हो जा रही है, सॉरी। अब इसको हम लोग तिरछी गुणा करके x का मान निकालेंगे, और x का मान किस में रख देंगे, मीरा में रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए, बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है तो 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले इनकी औसत आयु दिया है, कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, तो 3 से गुणा करेंगे तो हमारी योग आ जाएगा। तो 22 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 66 हो जाएगा। इसमें 2 लोग हैं तो 2 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा 50। अब देखिए ए बी सी में से अगर बी सी हम लोग घटा देंगे तो हमारा कौन बचेगा, ए बच जाएगा। तो दोनों को हम लोग घटा देते हैं, कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये हमारा ए की वर्तमान आयु हो गई। अब पूछा है कि 9 वर्ष बाद ए की आयु बताइए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे। तो 9 वर्ष बाद ए की आयु कितनी निकल के आ गई, 25 निकल के आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 4/3 गुनी थी। 5 साल बाद बी की आयु ए की आयु की 5/6 गुनी होगी। ए की वर्तमान आयु कितनी है। कह रहा है कि वर्तमान से 5 साल पीछे चले जाइए तो ये है, और वर्तमान से 5 साल आगे चले आइए तो ये है। अब मैंने बताया था कि नगीच वाला नीचे रहता है या दूर वाला ऊपर रहता है। मतलब ए और बी का देखा जाए तो ए कितना है, 4 है, और बी कितना है, 3 है। अब 5 ये हो गया, 5 इधर हो गया, मतलब कुल कितना डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है। ठीक है। अब नगीच वाला नीचे और दूर वाला ऊपर, तो बी कितना हो गया, 5 हो गया, और ए कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है। तो मैंने बताया था कि अब तिरछी गुणा करेंगे, 6 तिरछी कितना हो जाएगा, 18, और 5 चौक कितना हो गया, 20। दोनों को घटाएंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, 1, और इससे गुणा कर देंगे। ठीक। तो 8 में से 20 मतलब 20 में से 18 गया, कितना हुआ, 2, और 10 से कम 10, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 1 बराबर कितना निकला, 5 निकला। तो पूछा ए की वर्तमान आयु बताइए, तो अब इसमें 4 से गुणा करेंगे क्योंकि ए का निकालना है, तो ये हो गया 20, और ये 5 साल पहले की आयु थी। तो वर्तमान में आने के लिए हम लोग को कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 साल जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया 25। तो ए की वर्तमान आयु निकली 25 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 9:11 है तो छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी की आयु का अनुपात 9:11 है और इन दोनों का अंतर 6 वर्ष दिया है। छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है। अगर मैं बात करूँ अनुपात में कितना का अंतर है, तो 11 में से 9 गया, कितना का अंतर है, 2 अनुपात का अंतर है। और संख्या में कितना का अंतर है, 6। मतलब 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। तो 9 अनुपात बराबर 27 वर्ष हो गया, और 11 अनुपात बराबर 33 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है छोटे व्यक्ति की आयु बताइए, तो छोटे व्यक्ति की आयु कितनी निकल के आई, 27 वर्ष निकल के आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी और की आयु का अनुपात 6:5 है और उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पी और क्यू के आयु का अनुपात है 6:5 है, उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो जब संख्या अनुपात में रहती है तो उसमें मौसा की कमी रहती है, तो मौसा मान लेते हैं x, तो ये 6x और ये 5x हो जाएगा। अब इन दोनों का योग का है तो दोनों को जोड़ दिए, कितना है, 44 है, 44 रख दिए। 6 और 5 को जोड़े 11 हो गया, ये 44। 11 कम 11, 11 चौक 44, x बराबर कितना आया, 4 आया है। तो 4 इससे गुणा कर देंगे तो 4 चौक 24 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये वर्तमान में हो गया। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद बताइए, तो ये दोनों में क्या कर देंगे, 8 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 28। अब कह रहा है कि अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात का मतलब जब तक काटेगा, ऐसी संख्या जब तक दोनों संख्याओं को काटेगी तब तक काटेंगे। तो 4 से काटे तो 4 8 32 हो गया, 4 से काटे तो 4 7 28 हो गया। अब ऐसी कोई संख्या है नहीं, तो यही हमारा क्या निकल के आ गया, अनुपात निकल के आ गया।